हम्म। अभी रिकॉर्डिंग पॉज कर दो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है बहुत बहुत एस्ट्रो डिवाइन पावर चैनल के अंदर। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इंट्रोडक्शन के टाइम पे आप सभी अपना वीडियोस ऑन कर लीजिए प्लीज, सो दैट वी कैन रिकॉग्नाइज, वी कैन टॉक टू वन अनदर। तो इससे हमें आपस में समझने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। और इस टॉपिक से जो हम लेंगे नंबर ऑफ पावर, जो पावर है हमारे सिग्नेचर की, वो हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करेगा। देखिएगा, जैसे न्यूमरोलॉजी में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है। ये लाइट ऑफ कर, एक हाँ दीदी, दीदी मैं सुशील बोल रहा था। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार दी, नमस्कार। और नमस्ते, आप कैसे हैं? बस बढ़िया है सर, बढ़िया है, आपका आशीर्वाद है। और हाँ, हम तो आपका आशीर्वाद लेके चलते हैं, टाइम मिलते हैं तो आपको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। हाँ जी सर, हाँ जी, आप आराम से कीजिए, हम लोग हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी, आराम से ही चलेगा सर, ये तो 2 घंटे चलता है, लंबा नहीं, वो चलता तो है। हमें पता है, 2 या 3 घंटा चलते हैं, मैंने देखे हैं, कई बार हाँ आपको जी, अटेंड भी किए हैं। क्योंकि उसमें क्या है ना, तब तो हम न्यूमरोलॉजी का हम करते हैं, लोशो ग्रिड का समझते हैं हम कॉन्सेप्ट को। लेकिन अभी आज जो मैं लेकर आई हूँ, ये पावर ऑफ सिग्नेचर, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इससे आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी, और हमें समझ में आएगा कि हमारी ग्रोथ क्यों रुक रही है। तो अच्छा, हमारी ग्रोथ, सिग्नेचर से भी किस्मत बदलता है? बिल्कुल सर, सि- यही तो सारी कमाल है। सिग्नेचर अरे क्या है? हमारा ब्रेन मैप जो है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, वही तो सिग्नेचर के फॉर्म में आता है। तो देखिएगा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अ, अ, सभी लोग प्लीज, इसमें क्या है कि वीडियो अपने ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि हम सबसे वर्चुअली तो मुलाकात कर ही सकते हैं। एक सेकंड, स्क्रीन शेयर करो इधर, आप इधर हो, स्टार्टिंग वाली, स्टार्टिंग की पापा की निकालो, पापा की। सर, ये जो चैनल है एस्ट्रो डिवाइन पावर, ये डेडिकेटेड है मेरे पापा को, जो अब इस दुनिया में नहीं है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पे, उनके दिखाए हुए मार्ग पर सत्यता, दृढ़ विश्वास, ईमानदारी, नेकी और दरिया दिली के साथ मैं आगे बढ़ूं जिंदगी में। और जितने बड़े दिल के वो इंसान थे, मैं चाहती हूँ कि उतना बड़ा दिल मेरा भी रहे, और मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ और विश्वास के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ लोगों की हेल्प करती रहूं और आगे बढ़ती रहूं लाइफ में। और मैं ये भी चाहूंगी कि आप लोग भी साथ में हमारे आगे बढ़े, क्योंकि देखिए, यूनिटी में ही पावर है। ऐसा नहीं है कि मेरे को अकेले को ही आगे बढ़ना है, हर इंसान जिंदगी में आगे बढ़े,
इसीलिए जो आज का टॉपिक है, मेरी इच्छा यही रहती है कि जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े वो सब जो है आगे बढ़े और इसको सीखें, क्योंकि मैंने ये देखा न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसने लाइफ को बहुत ट्रांसफॉर्म किया। कौन है? हेलो हेलो हेलो। Ma'am, your voice is not clear. We are not visible. हेलो, आप म्यूट हो गया था, अनम्यूट कर दिया है मैंने। आपको मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम, अभी हाँ। क्लियर है। Yes, ma'am, अभी clear. बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी शायद। Yes, ma'am. ओके ओके, ठीक है। दीपाली, डॉक्टर दीपाली जी नमस्कार। आपका फेस मेरे को नहीं दिख रहा ठीक से। नमस्कार। देखिए, इसमें रुचि शुक्ला मैम भी आई हुई हैं, ये हमारे स्टूडेंट रह चुकी हैं। अभी इनका कोर्स कंप्लीट हुआ है और इनका देखिए छोटा सा बेबी है 6 मंथ्स का, एंड शी वाज सो कीन टू लर्न न्यूमरोलॉजी और बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है मैम ने। और मैं इनकी लाइफ के लिए बेस्ट विशेस बोलती हूँ। रुचि जी, आपका जो आज ये सेशन लेंगे सिग्नेचर का, ये आपको इसमें काफी हेल्प मिलेगा, इसको देखिएगा। और इन्होंने थोड़ा सा अगर कुछ बताना चाहें आप इस चैनल के बारे में तो प्लीज बताइएगा। आई विल बी यस ग्रेट। मैम, थैंक यू मैम। मैम, आपका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा आपकी क्लास में हम लोगों को। आप और कुछ आपने जी हाँ मैम। बताइए, प्रेडिक्शन में कुछ हेल्प मिली आपको कि कैसे प्रेडिक्ट मैम करना? बहुत, यस मैम, आपने बहुत अच्छे से उस चीज को क्लियर किया है, प्रिडिक्शन कैसे करना है। बाकी और जगह पे इतना नहीं है, प्रिडिक्शन पे ध्यान नहीं देते जितना आपने किया। हाँ जी, हाँ जी। मेन चीज यही है, देखिएगा जब हम बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि मैम हमने कहीं से कोर्स किया हुआ है लेकिन हमें रेमेडी चाहिए या हमें प्रिडिक्शन नहीं पता। अभी मेरा जो बैच 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बिगनिंग, वेरी फर्स्ट डे मैंने उन सबको उनके फैमिली मेंबर्स के चार्ट को डिस्कस किया क्लास में। क्योंकि देखिए ऐसा है, ये जो साइंस है या जो हमारी ये जो ऑकल्ट साइंस है, वो ऑकल्ट साइंस जो है वो छिपने वाली साइंस नहीं है। इसको जैसे प्रकाश की तरह जितना हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, जितना बताएंगे, क्योंकि देखिए हर किसी पर्सन ने अपनी किस्मत से खाना है। मैं तो बहुत छोटी चीज हूँ, मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। तो ईश्वर की सत्ता के आगे हम सभी नतमस्तक हैं। इतना बड़ा वर्ल्ड है और इतना यूनिवर्स है, पाताल लोक है, स्वर्ग लोक है, तो सब ईश्वर की सत्ता के अधीन हम लोग। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, उस सत्ता का एक छोटा सा अंश जो है
वो नंबर्स के फॉर्म में, प्लैनेट्स की जो हमें ब्लेसिंग्स मिलती है हमारे लोशो ग्रिड में, उसकी हम कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स लेने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं तक कुछ हद तक हमें कामयाबी मिलती है, कुछ हद तक ऐसा नहीं है मिलती है, उसका आशीर्वाद हमें जरूर मिलता है। तो देखिएगा आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक सिग्नेचर का। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि न्यूमरोलॉजी जो है उसकी जो पावर है वो हमारी लाइफ को कैसे टर्न करती है। देखिएगा मेरी ग्रिड में 4 5 6 आता है, 4 5 6 मतलब गोल्डन लाइन यानी कि राजयोग। लेकिन अगर कोई कहे, और ये पूरी पॉपुलेशन में सिर्फ 15 से 20% लोगों की ग्रिड में 4 5 6 मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिंदगी में अगर मेरे को गोल्डन लाइन है या राजयोग है तो कि लाइफ में हर्डल नहीं है। पास्ट में कभी तो लाइफ में हर एक के हर्डल रहेगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी देखेंगे उसमें भी जो 12 हमारे भाव हैं उनमें कुछ ग्रह अच्छे प्रेजेंट रहेंगे और कुछ हमारे अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। इसी तरह से जो हमारे प्लैनेट्स में जो नंबर्स हैं लोशो ग्रिड में, कुछ नंबर हमारे रिपीट हो रहे हैं, जरूरत से ज्यादा रिपीट हो जाते हैं तो वो भी गलत इफेक्ट दे जाते हैं। और जो मिसिंग नंबर है, तो अब जो हमारे इसको हम कैसे कोरिलेट करेंगे, इसीलिए मैंने आज ये लिया है जो हमारे ग्रिड में मिसिंग नंबर है उसकी भी रेमेडी है कि उन मिसिंग नंबर को अगर हम अपने सिग्नेचर में ले आए और उस सिग्नेचर का जो नाम का टोटल है उसको मिसिंग नंबर की फ्रीक्वेंसी से जोड़ें और इसके साथ ही साथ हम अपने नाम का भी करेक्शन करें, तो आप इस चीज को देखिएगा बहुत अच्छा कर पाएंगे लाइफ में। बहुत मेरे साथ कई लोगों का फीडबैक है जिन्होंने कंसल्टेंसी ली थी कि मैम हमें फीडबैक, मेरे को जो फीडबैक मिला कि मैम हमें काफी आराम है, काफी प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिला है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि मेरा जो 5 तारीख को कोर्स स्टार्ट हो रहा था उसका फीस 11,000 था। ये काफी पहले से ही 2 वीक्स पहले से ही मैंने अनाउंस कर दिया था। स्टिल आई एम नॉट कॉमर्शियल पर्सन, ऐसा नहीं है। पूरी मेहनत से पढ़ाया जाता है इस चैनल में, इस क्लासेस के अंदर। और उसमें क्या है, जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, देखिएगा 666 में जिन लोगों ने ये कोर्स किया, मैं इनको बोलती हूँ आप मेरे से जितना ले सकते हो लो। 14 डेज की ऑनलाइन क्लासेस मैंने बहुत शिद्दत से दी है सबको। रुचि मैम आप बताइएगा कि आपको अच्छा लगा। और देखिए मेरे स्टूडेंट ही प्रेडिक्ट करेंगे आगे से। इनको मैंने ये भी बताना है, अभी इनको बैकअप सपोर्ट 3 मंथ्स का मिलेगा। इनको बताना है मैंने कि कैसे आपको अर्न करना है। ये अभी मेरे सब सिस्टम के अंदर ये लोग हैं। अभी ऐसा नहीं है कि मेरे से पढ़ लिए तो उसके बाद मेरा कोई रिलेशन नहीं है। इट इज ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड आई विल मोटिवेट एंड गाइड दो स्टूडेंट्स कि आप अपनी लाइफ में प्रोस्पेरिटी को बढ़ाओ। एक तो रेमेडीज करके न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट्स की वाइब्रेशंस को लेकर, और दूसरा जो मेरे से जितना भी बन पड़ेगा। अब देखिएगा काफी लोग जो है जो कोर्स करते हैं 6666 में, मैंने फैमिली मेंबर्स की रेमेडीज करके दिए चार्ट में, सबको करके दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर करके दिया आपने सारे क्लासेस को। हाँ, तो मैं रेमेडीज, आप किसी ने देखो अगर कोई मदर है तो उसको अपने बच्चे की चिंता होगी। अब मैं कहूँ नहीं मैम आप मेरे को पहले 2100 दो, तो ये चीज गलत है। आप जब सीख रहे हैं तो मैं आपको सिखाऊंगी ना कि आपको अपने बच्चों का चार्ट, शादी करनी है अपने बेटी की, बच्चे की एजुकेशन में कैसे करना है, तो वो सब चीजें मैंने सिखानी है। तो फिर व्हाई शुड आई टेक चार्ज। तो मेरा जो कुछ है सिर्फ पढ़ाने की मैंने अपनी मतलब रखा है कि मेरी पढ़ाने की जो मेरी मेहनत है उसका रिवार्ड आप मेरे को दीजिए और आपको सीखे इस चीज को। अब देखिए खैर अब मैं इस पे आ जाती हूँ नेक्स्ट उस पे। अभी भी जो मेरा कोर्स चलेगा 11,000 है, पर मेरा अंदर से कहीं ना कहीं मन कहता है कि नहीं तुम ज्यादा, मैं अपने मन की बात बता रही हूँ आपसे। तो इसमें जितना हो पाएगा आपको 2100 की रिपोर्ट है, आइदर यू टेक द रिपोर्ट, आपकी पूरी लाइफ की रिपोर्ट, या तो आप फ्री ले सकते हैं, या 2100 आप माइनस कर लीजिए 11,000 से और आप 14 डेज का कोर्स कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। नहीं तो आप अपना ये सिग्नेचर का जो मैं बताने जा रही हूँ इसको कोशिश करिएगा। अब देखिए जिन्होंने मेरे से कंसल्टेंसी ली हुई है पहले, आज एक सर का मेरे पास मैसेज आया कि सर मैम प्रोग्रेस तो हुई है हमारे को नेम चेंज करने से, नेम करेक्शन से, पर अभी उतनी ग्रोथ नहीं है जितनी एक्सपेक्टेड है। अब उनके नेम सिग्नेचर के लिए मेरे पास आए हुए हैं, ठीक है। अब उन्होंने मेरे को 2100 के अकॉर्डिंग पे किया है, तो दिस इज रॉन्ग कि मैं अगर आज उनका सिग्नेचर के लिए मैं कहूँ सर नहीं आप सिग्नेचर मेरे से कराओगे तो मेरे को फीस चाहिए, नो। क्योंकि उन्होंने मेरे से शिद्दत से कंसल्टेंसी ली है। अगर उनका सिग्नेचर करेक्शन के लिए मेरे पास आया है तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उनको करके दूं। तो इसी तरह से आप लोग अगर सीखेंगे तो इतना कुछ लेकर जाएंगे, इतना कुछ लेकर जाएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ हमारे पैसे, वैल्यू फॉर मनी।
आपके पैसे वसूल होंगे, बल्कि उससे ज्यादा आप लेकर जाएंगे। और इसको आप अपना कोर्स कर भी सकते हैं, तो इससे आप लोगों को आप सबसे पहले तो हम अपने फैमिली मेंबर, मदर है तो बच्चे की मैरिज का है, एजुकेशन का है, अभी कोई फैमिली में बीमार है, उनकी अभी किसी का था, तो मैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स भी उनका कभी चार्जेस लेती हूँ, और कभी मैं उनको दोबारा कोई इश्यूज आया तो नहीं मैम कोई बात नहीं आप भेजो। तो अभी एक हमारे हैं बहुत अच्छे हैं स्टूडेंट जुड़े हुए हैं मेरे साथ, उनके हस्बैंड वो इतना मेरे को प्यार देने लग गए हैं, और वो बेचारे कैंसर पेशेंट रह चुके हैं, और वो मेरे को इतना अफेक्शन देते हैं और इतना रिगार्ड करते हैं, तो मैं कैसे उनसे कहूँ कि सर मेरे को फीस चाहिए, मुझे फीस नहीं चाहिए, मेरे से जो हेल्प हो पाएगी मैं सबकी हेल्प करने को तैयार हूँ, बट अगर आप सीखेंगे तो नथिंग लाइक इट। अब मैं इस पे आ जाती हूँ सर, अब हम आते हैं पावर ऑफ सिग्नेचर के ऊपर, मैं अपने टॉपिक पे आ रही हूँ। देखिए आपके सिग्नेचर ही आपको रिप्रेजेंट करते हैं, जो कुछ भी है हमारे सिग्नेचर हैं, आपके सिग्नेचर ही आपको रिप्रेजेंट करेंगे। और जो ये हमारे सिग्नेचर हैं, देखिएगा एक सेकेंड प्लीज। जो हमारे सिग्नेचर हैं, ये है हमारा ब्रेन मैपिंग का राइटिंग पैटर्न, यानी कि जो हमारा थॉट प्रोसेस है उसका ब्रेन उसको मैप करता है, और वो हमारे राइटिंग में वो चीज आती है। फिर जैसे एग्जांपल देखिए, अगर हम कहीं घर से बाहर जाते हैं तो हम थोड़ा रेडी होके तैयार होके अच्छे से जाते हैं, अगर घर में कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं तो भी हम बहुत अच्छे से तैयार होके गेस्ट रूम में आते हैं। तो इसी तरह से जो हमारे सिग्नेचर हैं, आप देखेंगे कई लोगों के सिग्नेचर इतने खराब होते हैं कि आप पढ़ ही नहीं पाते, उसको लगता है ऐसे, मतलब स्टाइल होता है कि इतना ऐसे लिखा होता है सिग्नेचर में कि उसको पढ़ना ही मुश्किल है। तो देखिए अगर किसी के सिग्नेचर आपको नॉन रीडेबल है तो उसका ग्रिड में 4 नंबर जरूर मिसिंग होगा, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। हर चीज में उन्होंने खिचड़ी पका देनी है। इसी तरह से आप देखिएगा बेसिक, देखिएगा नेम के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है नेम, नेम के बाद जो सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारे सिग्नेचर। कोई भी डॉक्यूमेंट है, वीजा है, हमारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, बोर्ड के एग्जाम देने जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, कहीं किसी सोसाइटी में हमने एंटर करना है, गेट पे किसी के घर जाना है तो गार्ड हमसे सिग्नेचर कराएगा कि कौन है आप। इसी तरह से जब हम किसी भी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो हमें साइन करने पड़ते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हमें अपने नाम के करेक्शन जरूर कराने चाहिए सर, ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज है। अभी एक मैम आई नहीं है, रुचि मैम के साथ ही हमारे ग्रुप में एक लेडी और थी, उनके उनका बच्चा हैंडीकैप था, 8 साल का बच्चा है, हैंडीकैप्ड है, स्पीच भी नहीं है, चल भी नहीं पाता है, एंड शी वाज इन डिप्रेशन। और उन्होंने मेरे को अपने 2 बच्चों का कंसल्टेंसी दी, और जब उन्होंने बताया कि मैम बहुत डिप्रेशन में रहती हूँ और सब है, तो मैंने बोला मैम आप एक काम करो, आप कंसल्टेंसी आप एडजस्ट कर लो, मेरे को कंसल्टेंसी मत दो, आप मेरे से सीखो। पानी दे देगी ना। और उन्होंने मेरे साथ कोर्स को ज्वाइन किया, और आप बिलीव करो जब मैंने उनसे पूछा कोर्स के दौरान, मैम आप कैसे हो, बहुत अच्छी हूँ, आप कहाँ गई एंजाइटी, कहाँ गया डिप्रेशन, 222 था, मून उनका डिस्टर्ब था, उनका चंद्रमा पीड़ित था, तो वो डिस्टर्ब रहती थी, बच्चा बीमार है, कष्ट तो देख नहीं सकती। जब मैंने उनके बच्चे का नाम निकाला 8 नंबर पे नाम आ रहा था, एक बच्चे का नाम 8 नंबर पे, एक बच्चे का नाम 4 नंबर पे। जिसका 4 नंबर पे है वो कहता है जी मेरे को यूट्यूबर बनना है, और जो 8 नंबर वाला है वो बच्चा बेड रिडन है। दोनों बच्चों के नाम चेंज करवा के एक का नाम अनंत रखा है और एक का नाम वो भी ए से लिया है, अच्छा नाम 5 पे बैलेंस करके उनको मैंने कोर्स के अंदर ही दिया। बल्कि कोर्स के 666 में से कंसल्टेंसी फीस हटा दी मैंने। अब उन्होंने 4 में 14 डेज तक स्टडी भी करी, हस्बैंड का चार्ट भी दिखाया, बच्चों का चार्ट भी एनालिसिस करवाया, अपना खुद के नॉलेज भी ली, खुद के नाम को भी बैलेंस किया, रेमेडी सबकी करी। तो आप सोच सकते हैं बता दो मैम को क्लास नहीं है, उनको लिंक भेज दो, नहीं तो लिंक भेज दो आज का। तो देखिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है,
कि हमारे नाम का फर्स्ट लेटर जो है अल्फाबेट वो हमारा स्मॉल लेटर नहीं होना चाहिए। नूतन मैम नमस्कार, कैसे हैं आप? ओके, थैंक यू वेरी मच। देखिए, नाम का फर्स्ट अल्फाबेट स्मॉल नहीं होना चाहिए, आपको फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल में होना चाहिए। अभी मेरे पास जो मैसेज आया, जिन्होंने मेरे से कंसल्टेंसी ली थी, उनके बच्चे का नाम है सनत, और जैसे ही मैंने उसको देखा तो उन्होंने एस तो बड़ा बनाया हुआ है। इसको मैं शेयर करना चाहूंगी आपसे, स्क्रीन में मैं दिखा रही हूँ कैसे लिखते हैं। एक सेकंड का समय दीजिए मेरे को। मुझे कुछ लिख के दिखाना है। देखिएगा, ये एस लेटर आ गया, ये है स्मॉल लेटर, लेकिन लिखा बड़े साइज में हुआ है, साइज बड़ा है लेकिन स्मॉल लेटर है। तो बोले कि मेरे बच्चे की ग्रोथ तो हुई है, जो आपने मेरा, प्लीज अनम्यूट करिए, म्यूट कर लीजिए। आप प्लीज म्यूट करिए अपने आप को। अच्छा देखिएगा, अब देखिएगा, कोई भी लेटर जब हम लेंगे वो हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर में नहीं लेना है। देखिए, भले ये एस है लेकिन ये स्मॉल लेटर है, लेकिन हमारा फर्स्ट कैपिटल लेटर होगा और वो साइज बड़ा होगा, ठीक है। अब देखिए, जनरली जो लोगों की राइटिंग होती है 3 तरह से होती है जनरली। एक इरेज कैसे करेंगे इसको, हटा दें इसको। एक सेकंड में आपको दूसरा पैटर्न दिखा रही हूँ। देखिएगा, 3 तरह की लाइन है। ये देखिएगा 3 तरह की लाइंस आ रही हैं। कुछ लोग अपने लाइन में सीधा नाम लिखते हैं, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको इसमें, महात्मा गांधी का, ये साथ में ही दिख रहा है आपको, एम के गांधी, उन्होंने एकदम स्ट्रेट लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने काफी स्ट्रगल के बाद जब उन्होंने साइन, जब एक्चुअल में जब साइन करने शुरू किए तो उनके नाम स्ट्रेट है, यानी कि अपना सीधा चल रहा है, बिना किसी छल कपट के आप स्ट्रेट चलते चले जा रहे हो, ग्रोथ है इसमें, सिंपल है, ठीक है। और दूसरा नंबर देखिएगा, देखिएगा कुछ लोग जो हैं वो अपने साइन ऐसे लिखते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है अपवर्ड की तरफ। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाह रही हूँ, लता मंगेशकर के आप साइन देखिएगा, लता मंगेशकर की जो साइन है वो इस तरह से जा रहे हैं, देखिए आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये शो करता है ग्रोथ को। भले ही उन्होंने लाइफ में बहुत हार्डशिप देखी। अब देखिए, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी आपके बड़े लोग हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, सभी लोग एस्ट्रोलॉजी, पूजा, न्यूमरोलॉजी, हर चीज में बिलीव करते हैं। अब देखिएगा, मुझे लगता है ऐसा कि मैम ने जरूर कहीं ना कहीं से ये नंबर, अपना नेम जो है उन्होंने सिग्नेचर एनालिसिस करवाया होगा डेफिनेटली। और जो है देखिएगा, इसमें क्या है, लाइफ में राइज ही करती चली गई, डाउनफॉल कहीं नहीं रहा अपने कैरियर में, प्रोफेशन में। अब इसके बाद देखिएगा, अगर हम बाय डिफॉल्ट, अगर जैसे हम कुछ भी लिख रहे हैं और हमारे जो लाइन है साइन करते करते नीचे की तरफ आ जाए, और ये हमारे रेगुलर रूटीन में है, कई लोगों की हैबिट में ही आ जाता है ये, तो ऐसे लोग एंजाइटी, कभी कभी ऐसे लोगों को मैंने डिप्रेशन, और मैंने फैक्ट में ये रिसर्च की है, स्टडी किया है, तभी मैं आपको बता रही हूँ, और तभी इस प्लेटफॉर्म तक पहुंची हूँ मैं, जहां पर मैंने ये देखा और मैंने ऑब्जर्व किया और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ऐसे लोग कभी कभी डिप्रेशन में, एंजाइटी में चले जाते हैं, और ये डाउनवर्ड ट्रेंड क्या शो करता है कि ग्रोथ नहीं होगी लाइफ में, तो वहां पे ग्रोथ उनकी अपने आप हैम्पर कर जाती है। अब देखिएगा, नेक्स्ट मैं लेती हूँ शाहरुख खान के सिग्नेचर, देखिएगा, आप कोई मेरे को बता सकते हैं इनके सिग्नेचर एनालिसिस से कि क्या इंडिकेट करता है ये? मैम, पारुल हेयर, इनकी भी लाइन लास्ट में डाउन जा रही है जैसा आपने बताया था, और नीचे एक डॉट है, दैट इज हाँ, समथिंग स्पेसिफिक। हाँ जी मैम, तो ये अभी देखिएगा, इसको हम आपको मैं बता रही हूँ अपने
मैम आपका बटन म्यूट हो गया है। हाँ जी। अगर देखिए सिंपल कोई चेंजेस हैं जो वेबिनार में काफी चीजें मैं लेकर आ रही हूँ, अगर वो क्लियर हो जाती है, सिंपल नेम चेंजेस हैं, तो आपके जो करेक्शन है वो खुद कर सकते हैं। स्टिल इफ यू वांट तो आप मेरे से करवा सकते हैं, उसके लिए मैंने बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस रखे हैं 500। मेरे को ऐसा कुछ लेने की इच्छा नहीं है, आपको मैं सब बता रही हूँ, आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है या आपको फील होता है कि नहीं हमें मैम करके दें, तब आप 500 कंसल्टेंसी के साथ आप इसमें इसको कर सकते हैं आप। और इसके साथ ही आप जो है एडमिट हो गए वो देखो। हाँ, तो इसमें यही बता रही थी। अब देखिए शाहरुख खान के सिग्नेचर को देखिएगा, इतना बड़ा लूप जो बनाया हुआ उसकी जरूरत क्या है। कोई भी सिग्नेचर अगर हम करते हैं तो बिग स्टार्ट स्मॉल एंड नॉट गुड। फिर यू टर्न, देखिए शाहरुख खान एक स्टेज पे बहुत फेमस हुए थे और जो है काफी फेमस हुए, वो काफी राइज किया उन्होंने और उसके बावजूद अच्छा स्टार्ट हुआ। लेकिन देखिए ये जो यू टर्न आ रहा है इनका, जो इनके नाम में ये जो यू टर्न आ रहा है, ये देखिएगा इस तरह से। तो ये क्या है, जहां से शुरू कर रहा, पहले तो बहुत मशक्कत करी उन्होंने काम को राइज करने की। घूमने की जरूरत क्या है, आप सिंपली सीधा ही आप साइन करिए अपने, तो फिर यू टर्न वापस वहीं पर जहां से स्टार्ट किया था। तो इस तरह के जो साइंस हैं दैट इज नॉन गुड। इस तरह के साइंस को हम अच्छा साइन नहीं मानते हैं, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल और लीजिएगा, मैंने ये नाम इसलिए लिया है, जब मैंने शाहरुख खान के सिग्नेचर का मैंने आपसे एनालिसिस किया, तो आप देखिएगा कुछ ऐसे नाम हैं जो कि वाई से स्टार्ट होंगे, जी से स्टार्ट होते हैं और जेड है या जे है, यानी कि जो जैसे जैसे अल्फा अल्फा जो उनका अल्फाबेट है वो इस तरह से जाता है। एक सेकंड, ये देखिएगा जी हो गया, जेड हो गया, जे हो मैम जे गया, है ना। इस तरह के जो नाम है, इसमें हम जितना हम ऊपर लेते हैं उतना ही हमें नीचे लेना है, उससे ज्यादा नीचे नहीं लेना। अगर हम नीचे की तरफ ले जा रहे हैं, इट मीन्स हम अपने आप को डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ ले जा रहे हैं। इसमें एक एग्जांपल आप ले सकते हैं गौरी खान का। गौरी खान के अगर आप सिग्नेचर देखेंगे तो उनके सिग्नेचर में जी बहुत बड़ा नीचे बना हुआ है। अगर किसी के नाम इस तरह से हैं तो आपको क्या करना है कि आपने जैसे अगर जी लिखा है तो वो थोड़ा सा ही नीचे ले जाएंगे, ज्यादा नीचे लेके नहीं जाएंगे। तो एक ये चीज है जो कि आपको ध्यान रखनी है। और एक इसके साथ ही मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको बताती हूँ। देखिएगा अब्दुल कलाम के सिग्नेचर आप देखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम, जो नीचे के सिग्नेचर है, इनके दो तरह के मैंने सिग्नेचर्स देखे हैं। नीचे का जो सिग्नेचर है वो आप देखिएगा, इनका अपवर्ड ट्रेंड है। आप देख रहे हैं 45 डिग्री पर स्काई की तरफ, जैसे एक रॉकेट जाता है या एरोप्लेन जब टेक ऑफ करता है, हमारे सिग्नेचर 45 डिग्री एंगल पे हो, जो ऊपर की तरफ अपवर्ड हो, तो वो बेस्ट सिग्नेचर माने जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप देखिएगा, और मैं आपको दिखाती हूँ, देखिएगा ये है प्रिंस हैरी। ये आपको मालूम ही है, यूके के जाने माने ये रॉयल फैमिली के ही हैं, ठीक है। प्रिंस चार्ल्स के बेटे हैं प्रिंस हैरी, और इन्होंने अभी जो है अपनी रॉयल फैमिली को छोड़ दिया है शायद। तो अब इनके सिग्नेचर आप देख सकते हैं कि हैरी में इन्होंने क्या किया है, HA के बाद वो जो पूरा नाम ऐसे वापस लेके गए हैं, विच इज नॉट गुड। यानी कि अपनी रॉयल फैमिली को छोड़कर वो जो है वापस जहां से स्टार्ट हुए वहीं पर चले गए, और अपने फैमिली का जो सपोर्ट था इनको वहां पर इनको नहीं मिला। एक डेस्टिनेशन तक पहुंचे क्योंकि रॉयल फैमिली में थे, एक मुकाम तक पहुंचे, लेकिन अल्टीमेटली उस फैमिली को छोड़ दिया। आप देखिएगा ये नंबर जो है, हमारे सिग्नेचर जो है हमारी लाइफ को बड़ा जबरदस्त इफेक्ट करते हैं। आप एक और मैं एग्जांपल देना चाहूंगी आपको, उसका मैं इसलिए बता रही हूँ आपको, मैंने ये सब रिसर्च किया हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर आप अपने सिग्नेचर लिखिए, सिग्नेचर करेंगे और उसके नीचे अगर आप कास्ट लिखेंगे, अपनी सिग्नेचर के नीचे अगर आप अपना सरनेम लिखते हैं, इट मीन्स कि आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर ऐसे भी सिग्नेचर कर सकते हैं, उसमें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ रणबीर कपूर का। रणबीर कपूर जो सिग्नेचर करते हैं वो अपने इसमें है, नहीं है कोई बात नहीं, मैंने देखा।
तो उनका क्या देखा है कि अपना नाम लिखेंगे और सर नेम को नीचे लिख के एक लाइन डालते हैं, तो उसमें हमें फैमिली का सपोर्ट मिल जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई हैं। शाहरुख खान के सिग्नेचर बताए, कर्व्स नहीं होने चाहिए सिग्नेचर में, आपके 45 डिग्री एंगल पे ही होना चाहिए, अपवर्ड होने चाहिए। कोई लेटर्स ऐसे हैं जो नीचे की तरफ जाते हैं तो उनको बहुत नीचे लेके नहीं जाना है। आपके लेटर का सिग्नेचर का फर्स्ट लेटर कैपिटल में ही होना चाहिए, चाहे वो साइज में, और साइज बड़ा होना चाहिए उसका, लेकिन उसको आपने स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है। जैसे मैंने आपको एस का एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, ये तो सब मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई हैं। अब इसमें एक एग्जांपल आप लीजिएगा, ये देखिएगा ट्रम्प के, डोनाल्ड ट्रम्प फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट के जो एग्जांपल है, इसको हम दो तरह से कोरिलेट कर सकते हैं। देखिए, इसमें इनके सिग्नेचर को देख के कोई बता सकता है मेरे को कि कुछ आपको जो भी समझ में आए, कैन एनीबॉडी टेल मी कि इस सिग्नेचर का क्या मतलब है? मैम पारुल, हाँ जी बताइए। मैम बहुत जिगजैग है। वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज मैम, अच्छा लगेगा मुझे। ओके हाँ जी मैम। मैम, बहुत जिगजैग है इनका सिग्नेचर और वर्डिंग्स भी क्लियर नहीं है। मतलब जो वर्ड्स हैं, अल्फाबेट्स, वो बिल्कुल भी क्लियर हाँ। नहीं है। और मोबाइल अप डाउन के ऊपर कि मे बी ये अपनी लाइफ में बहुत अप डाउन हुए होंगे, जितना मैंने अभी तक समझा है। हाँ जी, अब देखिएगा, और कोई बताना चाहेगा इसके अलावा? बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप लोग बताएंगे, तो मुझे लगेगा कि हाँ, आप लोगों को काफी क्लैरिटी आ रही है। यस, कोई? हाँ जी सर, प्लीज वीडियो ऑन करिए, आइए प्लीज, आप बताइए मेरे को। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी सर बताइए। अबाउट मिस्टर ट्रम्प, ही इज अनप्रेडिक्टेबल। तो सिग्नेचर्स में भी है कि कुछ पता नहीं लग रहा है कि क्या लिखा हुआ है। तो लाइकवाइज ही नोबडी नोज कि वो क्या बोलेगा। मतलब ही वाज वेरी अनप्रेडिक्टेबल सॉर्ट ऑफ गाय। अच्छा, चलिए दीदी मैं सुशील बोल रहा था, उस ट्रम्प जी का लास्ट वाला जो लाइन है ना, एक नीचे का तरफ आ रहा है। हाँ जी, उसको डिनोट करता है, वो लाइफ में काफी नीचे आ जाएगा। एट द एंड ऑफ द लाइफ ही विल बी गो डाउन। हुआ ही है ऐसा, अभी इलेक्शन में हुआ ही है। अभी आगे देखते हैं क्या होगा। देखिएगा, इसमें दो तीन चीजें मैं आपको बताती हूँ कि हम चीजों को कोरिलेट कैसे करते हैं। देखिएगा, इसमें दो चीजें हैं। एक तो जैसे मान लीजिए पहाड़ पे चढ़े फिर उतरे, फिर चढ़े फिर उतरे, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। हम बहुत जल्दी, देखिए इसमें हम प्रेडिक्शन को हम कैसे सिग्नेचर कर पाते हैं कि वो उसकी लाइफ पे क्या इम्पेक्ट आ रहा है। देखिए, किसी को बहुत आगे बढ़ने की बहुत चाह है, एम्बिशियस है, ही इज हाईली एम्बिशियस, ठीक है, और बहुत शार्प राइज करते हैं, फिर अचानक से नीचे आ गए, फिर शार्प राइज किए, फिर नीचे। और हम ये कह सकते हैं जैसे किसी पहाड़ पे चढ़े फिर उतरे, फिर चढ़े फिर उतरे, इस तरह का लाइफ रहा। दूसरा हम क्या कह सकते हैं इस सेंस में कि जैसे फायरी नेचर है। जैसे आप देखिएगा, फायर जो होती है, फायर क्या है, ऊपर की तरफ लपटें उठती है उसकी। तो इनके सिग्नेचर को ऐसे देख के लगता है कि जैसे फायर एलिमेंट होता है ना, फायरिश नेचर, वो नजर आता है। और आपका भी एनालिसिस ठीक है कि जो लास्ट में इनका जो जा रहा है, वो अपने आप ही इतना नीचे ले गए, नाम को, अपने नाम को ही खुद नीचे ले गए। तो आप सोच सकते हैं कि सिग्नेचर कैसे इम्पेक्ट करेंगे। अच्छा, ये तो मैंने आपको कुछ सेलिब्रिटीज के बताए। अब इसके अलावा मैं आपको और बहुत कुछ बताने जा रही हूँ। जैसे एग्जाम्पल, इसमें एक उसका ऐड कर सकते हैं, मलाला के सिग्नेचर। अभी मैं आपको एक चीज और बताने जा रही हूँ इसके साथ ही। आप सभी लोग अपने अपने सिग्नेचर करिएगा। अगर कुछ डाउट होगा तो अपने आप से कर पाए, नथिंग लाइक इट। और अगर आप न्यूमरोलॉजी की क्लासेस लेते हैं मेरे से, तो इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मेरे को पढ़ाने का बहुत शौक है और मुझे अच्छा लगता है पढ़ा के। अगर आप आते हैं तो मोस्ट वेलकम। मेरे साथ एस्ट्रो डिवाइन पावर फैमिली के आप नए सदस्य जुड़ेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और ये हमारा लाइफ टाइम का ही एक तरह से सपोर्ट सिस्टम हम सबके लिए है, मेरे लिए भी है। अच्छा देखिए, अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने नाम के आगे सर्कल लिखते हैं? बेटे दे दो।
आप खुद देखिएगा, चेक करिएगा। जैसे कोई लोग, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है किरण ग्रोवर, तो मैं के लिख के अगर सर्कल करके छोड़ दूं, या आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने नाम का फर्स्ट लेटर लिया और उसको सर्कल मार दिया? स्पेशली मैंने देखा टीचर्स होती हैं, ऐसे टीचर्स होती हैं, टीचर्स के 4-5 ही सेट पैटर्न होते हैं साइन के, क्योंकि उनको दिन में इतनी नोटबुक्स चेक करनी होती हैं, इतने तो इनिशियल्स पे ले आते हैं अपने साइन को। अब इनिशियल्स पे ले आते हैं तो सेट पैटर्न मिलेगा आपको टीचर्स का। तो वो जो, और अच्छा उस सिग्नेचर को आप देखिएगा, टीचर के पढ़ाए हुए बच्चे तो बहुत ग्रो कर जाएंगे। जैसे मेरे को 21 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, कोई पायलट है, कोई इंजीनियर है, कोई इंटीरियर डिजाइनर है, कोई इवेंट मैनेजमेंट है, काफी जगह बच्चे निकल गए हैं आगे, तो देख के अच्छा भी लगता है, ठीक है। लेकिन अब जो टीचर है, आपने देखा होगा आज की डेट में तो वैसे ही बहुत गर्म हो गया, कोई बात नहीं, आज की डेट में तो जिस तरह के वैल्यूज मिल रही हैं, संस्कार मिल रहे हैं, खास करके सीनियर स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं देते, और टीचर्स भी कहीं ना कहीं, हम जो इस एजुकेशन सिस्टम में, हम टीचर्स की भी कहीं ना कहीं कोई कमी या खामी जरूर रहती होगी, जो बच्चे रिस्पेक्ट नहीं देते, क्योंकि कॉमर्शियल, हर चीज कॉमर्शियल है, प्राइवेट स्कूल्स भी कॉमर्शियल है, तो हर चीज ही कॉमर्शियल है, तो वहाँ पे हम अपने कल्चर वैल्यूज सब भूल गए हैं। अब इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगी, इसमें देखिएगा मलाला यूसुफ के सिग्नेचर, सभी जानते होंगे मलाला का नाम। एक छोटी सी ये मुस्लिम लड़की है, और उसने कैसे टेररिस्ट के साथ कैसे उसने सामना किया उनका, और उसको फिर ये नोबेल प्राइज मिला था इसको, मलाला को। आप इसके साइन देखिएगा, कितने ब्यूटीफुल सिग्नेचर है इसके, एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड टू सी द सिग्नेचर ऑफ मलाला यूसुफ। कितना सुंदर इसने अपने सिग्नेचर किए हुए हैं। तो क्यों ना हम अपने नाम को बहुत सुंदर और साफ, अच्छा, ब्यूटीफुल, प्रेजेंटेबल बनाएं। अब मुझे याद पड़ता है, जब हम छोटे थे, जब हमने फर्स्ट टाइम बोर्ड के एग्जाम दिए थे 10th में, आप सब लोग भी होंगे मेरे साथ, काफी लोगों को एक्सपीरियंस होगा, जब हमने फर्स्ट टाइम 10th के बोर्ड में, जब एग्जाम्स में हमने सिग्नेचर किए थे, तो हमें लगता था जो शीट मिलती थी, वो शीट से कहीं बाहर नहीं सिग्नेचर निकल जाए, तो बहुत सुंदर से सजा कर बहुत सुंदर से सिग्नेचर करते थे। फिर लेटर ऑन, फिर आई डोंट नो कि क्या पैटर्न रहा, और वो हमारी जो तकदीर थी उसके हिसाब से हमने अपने सिग्नेचर करने शुरू कर दिए। अब देखिएगा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, जैसे मान लीजिए मेरा नाम किरण ग्रोवर है, अब मैंने ऐसे किया, ऐसे कितने लोग सिग्नेचर करते हैं? जो करते हैं प्लीज बताइए, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रही हूँ आपको। कोई है जो इस तरह के सिग्नेचर करते हैं? यस, हाँ जी, आप मेरे साथ काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, कोई बता सकता है कि इस तरह के सिग्नेचर कोई भी नहीं करता? अच्छा देखिएगा, हाँ जी बताइए, प्लीज अनम्यूट करिए, बताइए मेरे को अच्छा लगेगा। मैं कर दूं। ये नहीं हो रहा। हाँ जी, ये इंटरेक्टिव सेशन नहीं रह पा रहा है, आप मेरे को थोड़ा सा बताइएगा, इस तरह के सिग्नेचर कौन करते हैं? कोई तो होगा, इतने मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, कोई तो ऐसे होंगे जो फर्स्ट नेम को सर्कल कर देते हो। आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा इसमें। हेलो मैम। हाँ जी बताइए बेटे। यस मैम, मैं सर्कल करता हूँ, मेरी डी से नाम शुरू होती है। दिखाइए, आप शेयर कर सकते हैं मेरे को? मैम अच्छा यस चलिए, मैम। कोई बात नहीं, आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेजिएगा। Ma'am, Okay, इसका ऑप्शन खाली only host can share this screen. ओके, नो इशू। तो ठीक है, आप देखिएगा, अगर इस तरह के आपके सिग्नेचर हैं मैम, तो आप क्या है, ऐसे लोग जो हैं एक्सप्रेसिव कम होते हैं, अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और दूसरा, ऐसे लोग जो हैं करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लाइफ में, लेकिन करना चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाते हैं, मुकाम पर पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि अपने नाम को ही जब उन्होंने एक फंदे की तरह अपने नाम को फंसा दिया, तो अपना रास्ता उन्होंने खुद ब्लॉक कर लिया। रास्ता ब्लॉक हो गया, एक सर्कल सा बना दिया, रास्ता ब्लॉक हो गया। और मैंने देखा है
टीचर जनरली टीचिंग कम्युनिटी में ही रहते हैं। आप इसका बहुत बड़ा अच्छा सही एग्जांपल दे रही हूँ आपको मैं। टीचर्स के पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स कहीं के कहीं निकल जाएंगे। टीचर ने जहां से अपना कैरियर स्टार्ट किया और एंड तक वहीं पर उनका कैरियर रहता है। उनके वो अच्छा है कि टीचिंग एक अच्छा प्रोफेशन है, नो डाउट, लेकिन उनकी अपनी कैरियर की ग्रोथ बहुत कम होती है टीचर्स की। दूसरा देखिएगा, ऐसे लोगों की लाइफ में जो है एक्सप्रेशंस बहुत कम आएंगे और अपने ही नाम को जब उन्होंने सर्कल में कर दिया तो क्या है, अपना रास्ता खुद ही ब्लॉक कर दिया, अपनी ग्रोथ को खुद ही रोक दिया उन्होंने। दूसरा देखिएगा, मैं पैटर्न बताती हूँ, पेन को दूसरा पैटर्न मैं बताती हूँ। देखिएगा, जैसे ये मैंने आपको सिग्नेचर करके दिया, ये मेरे ही नाम के सिग्नेचर हैं। किरण को मैं के को राउंड अप करके ग्रोवर लिख देती हूँ, ठीक है। अब ऐसे लोग, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने इनिशियल को लिखते हैं, फर्स्ट लेटर को लिखा और उसको सर्कल करके अपने सरनेम को बहुत बड़ा लिख दिया, एक्सपेंड कर दिया। फर्स्ट नेम का इनिशियल है और फैमिली नेम या सरनेम को एक्सपेंड कर दिया, यानी कि आपने अपनी आइडेंटिटी तो वहीं पर खत्म कर दी। और आपने क्या किया, आप हमेशा क्या सोचते हो, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। अब इसको हम न्यूमरोलॉजी से कोरिलेट करेंगे। मेरा साइकिक नंबर 6 है। आप अगर 6 नंबर के बारे में कभी पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि 6 नंबर के लोग जो हैं परिवारवादी होते हैं, अपनी फैमिली के लिए ही लगे रहते हैं। उनकी जो कुछ भी दुनिया उनकी फैमिली है और नाम के साथ सिग्नेचर भी मैच हो रहे हैं। आप ये देखिए, तो मैंने अभी नाम भी चेंज किया, अपना सिग्नेचर पैटर्न भी चेंज किया है, ठीक है। अपनी सेल्फ की आइडेंटिटी खत्म कर देते हैं हम लोग। क्या करते हैं, हम दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे, सबके बारे में सोचेंगे, लेकिन हमारे बारे में अपने लिए इतना नहीं, इतना तो सोचना ही है कि हम अपनी केयर अच्छे से कर पाए। तो आपके अगर इस तरह के सिग्नेचर हैं तो आप इसको प्लीज चेंज करिएगा। मैम मेरे फादर हैं, वो सेम ऐसा ही करते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ जी, आपका नाम है? मैम राशि बोल रहे हैं। राशि बोल रहे हैं, ओके। हाँ जी मैम, तो ये जो चीजें हैं ये पूरा फाइंड आउट करके सारे फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स पे हैं, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा, अगर जैसे एग्जांपल किसी का नाम है आरके और उसने आरके के इनिशियल्स कर दिए, मान लीजिए सिर्फ अपने नाम के इनिशियल्स कर दिए, तो सारी जिंदगी गुमनामी में निकाल देंगे ऐसे लोग। ना पास्ट है ना फ्यूचर है, ऐसे लोगों का ना पास्ट है ना फ्यूचर है, मतलब कोई ज्यादा मोटिव नहीं रहता, जैसे लाइफ चल रही है वैसे ही चलती चली जाएगी। और देखिए, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, कई लोग जो अपना नाम पूरा लिखते हैं, जैसे एग्जांपल मेरा नाम किरण ग्रोवर है, अब मैंने अपना पूरा नाम लिखा, अगर मैंने अपना नाम पूरा लिखा तो ऐसे लोग जो अपना एक्चुअल नेम और अपना सरनेम दोनों को पूरा लिखेंगे तो वो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने में ही लगे रहते हैं। मतलब वो डोमिनेटिंग रहेंगे और अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, और घर के मेंबर जो हैं वो उनके हर चीज का पूछ के उनसे काम करेंगे। तो ऐसे लोग थोड़े डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने में ही रहेंगे। अच्छा देखिएगा, एक और एग्जांपल देती हूँ। आप अपने अपने सिग्नेचर को मैच करिएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए किसी का नाम है राहुल, ठीक है, या किरण, जैसे मैं अपना ही ले लेती हूँ। अब मान लीजिए मैंने अपने नाम को लिखा, इस नाम को कौन पढ़ पाएगा? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए बहुत सारे लोग करते हैं ऐसे साइन, इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं साइन को कि पढ़ने वाले को समझ ही नहीं आएगा। कौन पढ़ लेगा इसको? विजडम तो होती है लेकिन अपनी बातों में ही खत्म हो जाती है, यानी कि विजडम है, नॉलेज पूरी है और क्या है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश भी करेंगे ऐसे लोग, लेकिन वो डेराइव हो जाते हैं, मतलब सॉरी, अपने जो चीज को वो पाना चाह रहे हैं उस चीज से वो हट जाएंगे और उस जगह पर वो पहुंच ही नहीं पाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे। सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, लॉस्ट हो जाएंगे, अपने टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे। यानी कि अगर आपका नाम इस तरह का है जो आप पढ़ नहीं पा रहे, तो आप अपने जो आपका मोटिव है लाइफ का, जो आप जिंदगी में कुछ करना पा रहे हो, उससे आप डाइवर्ट हो जाओगे।
तो हमें अपने नाम को कैसे लिखना है, बहुत छोटा सा, प्यारा सा, सुंदर सा, ब्यूटीफुल नेम होना चाहिए, 45 डिग्री एंगल पे होना चाहिए, और कोशिश करो पूरा नाम हो। और इसके साथ ही आप अपने नाम के नीचे अगर लाइन डालते हैं तो ये लाइन जो है ये आपका सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करती है। अपने नाम के नीचे हमें लाइन जरूर डालनी चाहिए। और नाम के नीचे अगर लाइन होती है तो हमें अथॉरिटी भी देती है, क्योंकि हमें फैमिली का सपोर्ट भी मिल रहा है, हमें अथॉरिटी भी देती है और हमें संभाल के होल्ड करके रखती है। यानी कि हम अपना सपोर्ट सिस्टम खुद ही क्रिएट कर लेते हैं अगर हम अपने नाम के नीचे, सिग्नेचर के नीचे एक लाइन डालते हैं। अब एक और चीज कहना चाहूंगी, आपने देखा होगा कई लोग जो हैं अपने नाम के बाद में ना कोई सिंगल डॉट डाल देता है, कोई डबल डाल देता है। ये सब हमारे अपनी थॉट प्रोसेस होती है। कोई इस चीज को ब्यूटिफिकेशन के लिए डाल देता है, किसी को अच्छा लगता है डालने में। तो ये हर एक का अपना अपना सोचने का। इसको स्क्रीन शेयर हटा दो, एक सेकेंड में भी बता रही हूँ। हेलो हाँ जी मैम। मैम गुड इवनिंग। मैं एज अ टीचर वर्क करती हूँ और सारे दिन भर में हम लोगों को बहुत सारी नोटबुक चेक करनी रहती है। और मेरा नाम ज्योति है। तो जे में मैं बड़ा लूप बनाती हूँ, स्टार्टिंग जे जैसे लिखती हूँ, उसको लूप बना के JYOTI यानी क्लियर मैं अपना नेम लिखती हूँ। मैं 1 मिनट में सेशन एंड कर दूं, फिर मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। हाँ ठीक है। अब देखिएगा, अगर आपने डॉट लिया, जैसे मान लीजिए किसी का, जैसे मान लीजिए बंद कर दो इसको, किसकी जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है AR रहमान, है ना, AR रहमान का नाम है। अब A के बाद भी डॉट, R के बाद अगर मान लीजिए इस तरह से 3 लेटर आ रहे हैं, एक मिडिल नेम भी आ रहा है, ठीक है, तो उसमें अगर हम डॉट लगा देंगे हर नाम के बीच में, तो वो हमारे लिए स्पीड ब्रेकर का काम करेगा, हमारी ग्रोथ को वहीं इमीडिएट रोक देगा। तो हमें अपने नाम के बीच में, अगर हमारे नाम के बीच में 2 या 3 नेम सिंगल लेटर के हैं, उसमें हमें डॉट नहीं लगाना है। इसके अलावा आप नाम के नीचे जब लाइन डालते हैं तो आप उसमें अगर 2 डॉट डालते हैं, तो 2 डॉट का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखेंगे कभी भी हम जब पढ़ते हैं एज ए स्टूडेंट या अभी भी हम कुछ करते हैं, कंटिन्यूटी के लिए हम क्या करते हैं, 3 4 5 लाइनें डाल देते हैं, सॉरी डॉट्स डाल देते हैं। इसका मतलब कंक्लूड भी कर रहे हैं और कंटिन्यूटी में भी है। अगर हमने 2 डॉट डाल दिए, एक लाइन डाली और उसके बाद 2 डॉट डाल दिए, इसका मतलब हमने कंक्लूड भी किया, बट इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो वो हमारी ग्रोथ को रुकने नहीं देगा। तो आइडियली हमें अपने नाम को 45 डिग्री एंगल पे रखना चाहिए। उसमें हमें 2 डॉट डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो 1 डॉट भी डाल सकते हैं। 2 डालेंगे तो आपको कंक्लूड भी करेगा और आपकी कंटिन्यूटी भी मेंटेन रहेगी, आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन भी फील होगा। और देखिएगा, अगर कोई अपने नाम के नीचे 2 लाइनें डालता है, इट मीन्स कि वो पर्सन इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स है उस पर्सन को। कोई ऐसा है जिसके सिग्नेचर में जो 2 लाइन डालते हो? आप डालते हो? वेरी गुड। कोई ऐसा है जो अपने नाम के सिग्नेचर में 2 लाइनें डालता हो नीचे? या मैम मैं डालती हूँ। कौन बोल रहे हैं मैम? इट्स सीमा जैन। ओके, हाँ जी मैम, 2 लाइनें डालते हैं आप? या मैम मैं 2 लाइनें डालती हूँ। आपको क्या कभी ऐसा और मैं फील पूरा होता नाम है? लिखती हूँ, पूरा नाम लिखती हूँ, सीमा चौरडिया मेरा पूरा नाम जो सरनेम के साथ में लिखती हूँ। और पर अभी आपने बताया कि पूरा नाम नहीं लिखते हैं, कि वो डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, पर ऐसा लगता है कभी कभी मैं डोमिनेटिंग हो जाती हूँ। पर क्या करना चाहिए कि मैं ये सब जो आप बता रहे हैं वैसे सब मिस्टेक्स ना करूँ? मैम इसमें क्या है ना, देखिए हम क्या करते हैं, हम नाम करेक्शन करते हैं, नाम को करेक्शन करेंगे, लोशो ग्रिड देखेंगे, उसमें कौन से मिसिंग नंबर है उसको देखेंगे। और जो मिसिंग नंबर्स हैं मैम, देखिए हमारे ग्रिड में जो नंबर मिसिंग है, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, वो ईश्वर ने हमें चुन कर दी है ना, अब वो हमारी अपनी डिसाइडेड नहीं है। और उस नाम को, उस मिसिंग नंबर की फ्रिक्वेंसी की वाइब्रेशन ही तो हमें लेनी है। हमारा जो यूनिवर्स है वो हमें कॉस्मिक जो रेज आती हैं, उसमें उन नंबर्स की वाइब्रेशंस हमें मिलती है मैम, और ये फ्रीक्वेंसी काम करती है। तो अब हम क्या करेंगे, नेम करेक्शन में करेंगे, तो नेम करेक्शन को भी उस नंबर पे लाएंगे जो ग्रिड में एक नंबर मिसिंग है। इसके साथ ही साथ जब हम साइन करते हैं ना, साइन जैसे मान लीजिए मैंने अपना नाम लिखा किरण ग्रोवर, अगर मैंने के ग्रोवर लिखा है तो उसका टोटल मेरे को मैटर करेगा, जो मेरे सिग्नेचर का टोटल है। अब मान लीजिए मेरा नाम जो आ रहा है वो आ रहा है टोटल 6 नंबर पे, मान लीजिए कोई भी XYZ है, मेरा नेम आ रहा है 6 पे, और जो मैंने साइन किए वो उसका एंटी नंबर आ रहा है,
तो वहीं पर हम कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन हो गई, कहाँ तो हम नाम लिख रहे हैं एक नंबर की पावर फ्रीक्वेंसी को ले रहे हैं, और वहीं पे जब हमने साइन किया तो हम दूसरे नंबर की फ्रीक्वेंसी को ले आए, तो वहीं पर ये सब एकदम जंगल अप हो जाता है। और हमने देखा है कि हम जिंदगी में हम क्या 99% लोग जो है ना अपने रोने से ही बाहर नहीं आते, कि मैंने देखा है जिंदगी में, मैं भी ऐसे थी पहले किसी जमाने में, और ये जो मेरे को विजडम मिली है ये मेरे को एंजल नंबर से मिली है, और मेरे को जो मैं अपना ठाकुर जी का पाठ करती हूँ, और मेरे को देखिएगा एक चीज और भी है, जितना हम प्रेयर करते हैं वो इल्यूजन जो है, माया हमें हटाती है वहां से। कुछ ना कुछ ऐसे एक्सक्यूज आ जाएगा, कभी मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा कि नहीं आज मैं पाठ नहीं कर रही, आज मैं कुछ और एक्सक्यूज ढूंढ लूंगी, कल मैं कुछ और एक्सक्यूज ढूंढ लूंगी, परसों कोई और एक्सक्यूज आ जाएगी। तो जब वो ब्रेक आता है तो ईश्वर परीक्षा लेता रहता है, लेकिन हमें उसको कंटिन्यू करना होता है, हमें उस चक्र से, उस मतलब जंजाल से निकलना है। तो ये विजडम हमें तभी मिलती है जब हम ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरा ये है कि एंजल नंबर बहुत काम करता है मैम, इसको मैंने करके देखा, और जिन लोगों को दिया वो करते हैं, इसीलिए मैंने ये फिर वेबिनार में करती हूँ, काफी लोगों को मैं बताती भी हूँ, और कोशिश भी रहती है कि लोग इसको करें, क्योंकि अगर एक पर्सन सीखता है तो अपने फैमिली मेंबर्स में, और जो आप मेरे से डिस्कस करेंगे सारे फैमिली मेंबर्स जितने 3-4 हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, ब्रदर सिस्टर में अगर कोई परेशान है, मान लीजिए किसी की सिस्टर बहुत परेशान है, तो सबसे पहले अपनी सिस्टर का ही पूछेगी, मैम इसका आप ग्रिड बना के बताओ, मैम इसके लिए क्या रेमेडी करें। तो वो हम क्लास में ही करते हैं सब, कोई चार्जेस नहीं है उसको। अच्छा देखिए, बाय डिफॉल्ट क्या है, हमें अपने नाम को 50 टाइम्स डेली लिखना है, तो उससे क्या होगा, हमारा ब्रेन पैटर्न जो है वो सेट हो जाएगा, हमारे ब्रेन मैपिंग जो होती है वो हमारा पैटर्न जो है नंबर का सेट होगा, हम अपने सिग्नेचर का टोटल भी बैलेंस करेंगे, और उसको इस ढंग से लिखेंगे कि हमारी लाइफ में ग्रोथ हो, और इससे हम अपने ड्राइवर और कंडक्टर को भी हम मैच करते हैं। देखिएगा नंबर जितने भी लेटर्स हैं उसमें जो लोशो ग्रिड में देखेंगे 6 नंबर लक्ष्मी अंक है, 6 नंबर वीनस है, 6 नंबर शुक्र का है, और जिनके ग्रिड में 2 और 6 नंबर नहीं है उनको मैरिज का इशू आएगा ही आएगा, और 6 नंबर नहीं है यानी कि पैसा आता ही नहीं है, और जिनके पास 4 नंबर नहीं है उनके पास 6 नंबर है और 4 नंबर नहीं है, तो इतना आ रहा है कि जितना आ रहा है उतना खर्च हो रहा है, लक्ष्मी की कृपा है आ रहा है, लेकिन सेविंग्स नहीं हो पा रही है, तो उनका 4 नंबर मिसिंग है। तो जो मिसिंग नंबर की हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे, तो हम अपने नेम नंबर में अगर 6 नंबर को भी लाएंगे ना, उससे भी हमें फर्क पड़ेगा। 6 नंबर अगर मिसिंग है और 6 नंबर को हमने अपने सिग्नेचर में ऐड कर दिया, उसके कुछ लेटर्स होते हैं, सबके लिए नहीं होगा, अगर नाम में करेक्शन होगा तो नाम के करेक्शन के साथ उसको हम कोरिलेट करेंगे। जैसे एल नंबर जो है 6 पे आएगा, तो अगर किसी के उसमें लेटर में एल नंबर आता है, जब हम नाम बैलेंस करते हैं तो 6 नंबर की फ्रीक्वेंसी को लेकर आते हैं। उससे क्या होगा कि हमारे काम जो है बनने लगेंगे, इनकम का फ्लो आपका धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, किसी भी तरह से बढ़े लेकिन बढ़ेगा। एंजल नंबर आपके लिए काम करेगा। देखिए आप अपने लिए कितनी सारी फ्रीक्वेंसीज को आप जोड़ सकते हैं, आपका एंजल नंबर काम करेगा, और बहुत सारे आप बोल रहे थे मतलब मेरे में ना 6 नंबर है, कम ही है 6 नंबर्स का, जैसे आप बोले टोटल के हिसाब से। हाँ जी मैम। आज का वेबिनार थोड़ा छोटा है क्योंकि उसमें अच्छा इसके अलावा और किसी को मैं सबके नाम देख रही हूँ, उसमें देख लेती हूँ, और अगर कोई दीपक जो है, दीपक जी आप कुछ पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग योर नेम, स्वाति, प्रणिल, वेदिका, कोई भी बात करना चाहते हैं फ्री होके करिएगा, कोई इशू नहीं है। मैम वो आप डबल लाइन का बोल रहे थे सिग्नेचर के लिए, उसका भी कुछ बताइए। इसका डबल लाइन नीचे मार, हाँ डबल लाइन मतलब इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, ऐसा है आपके साथ? मैम कॉम्प्लेक्स क्या? जिनका डबल लाइन जिनकी आती है उनको कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं लाइफ में, दे नीड मोर सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली, कहीं ना कहीं इनको इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। सुचिता मैम आप कुछ पूछना चाहेंगे मेरे से? हेलो मैम। हाँ जी मैम बताइए। हेलो मैम, मेरा एंजल नंबर 6 और एनएमी नंबर भी 6 है, तो मैं 6 लिख सकती हूँ क्या? देखो बेटे वो हमें देखना पड़ेगा आपका साइकिक नंबर क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे बेटा, ठीक है?
हाँ जी, और कोई बोल रहे थे? हाँ जी, प्लीज बताइए। सीख हाँ जी सर। कैसे हुआ, डेट ऑफ बर्थ बताइए थोड़ा हम लोगों को, हम लोग भी करते हैं। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ का मैं बता देती हूँ। मार्च 2009। कितना? 30 मार्च 2009। ये कौन बोल रहे हैं सर, आपका नाम? सर प्लीज बताइए आप। मेरा सुशीला दीदी, मैं सुशील बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, बताइए सर। आपने पहले वेबिनार अटेंड किया था, आपको मालूम है ना कैसे निकालते हैं? मैं आपको, हाँ जी सर। आपने गुरुजी का तस्वीर अपना गुरु मानता हूँ, आपसे ही सीख रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं आपका ही फॉर्मूला यूज करके कर रहा हूँ। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो सर आप पूरा सीखिए ना, इनकम्प्लीट जो नॉलेज है वो नुकसान करती है सर। देखिएगा, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जब तक हम उसकी पूरी नॉलेज नहीं लेंगे। आपको मैं फिर बता रही हूँ, मैं ऐसा नहीं है, मैं भी लोशो ग्रिड दोबारा समझा देती हूँ आप सब लोगों को, क्योंकि आप लोग जो नए लोग जुड़े हैं मेरे साथ, अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ सब लिख लीजिए। आप देखिए, जैसे इन्होंने मेरे को एक डेट ऑफ बर्थ दी है, किसने दी है मैम? आपका नाम क्या है जिन्होंने दी है डेट ऑफ बर्थ? 30 मार्च 2009 है। देखिएगा, 30 मार्च 2009 में आप डेट को टोटल करिए। 30 का जीरो को हम नहीं लेंगे, जीरो को हम नहीं लेते हैं इसमें। ये देखिएगा, एक लोशो ग्रिड का स्क्रीन मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ये 9 नंबर है, इसमें 9 प्लैनेट्स हैं। 9 नंबर जो है वो 9 प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। देखना सुचिता मैम क्या कह रही है, हैंड रेज किया हुआ मैम ने। 4923578116, ठीक है। 4 नंबर है राहु का, 9 नंबर है मंगल का, मार्स का, 2 नंबर है मून का, चंद्रमा का, 3 नंबर गुरु का, 5 नंबर बुध यानी कि प्रिंस गणपति महाराज का, 7 नंबर केतु का। मेरे मोबाइल में आप देखिएगा, 8 नंबर है आपका इसमें शनि महाराज का, और 1 नंबर है सन का जो कि आत्मा का कारक है, और 6 नंबर है हमारा वीनस का, शुक्र का। अब देखिएगा, मैम ने जो डेट ऑफ बर्थ दी है अपनी, वो डेट ऑफ बर्थ है 30 मार्च 2009। अब हमें करना क्या है, इस ग्रिड में जो भी नंबर दिए हैं, ऐसा एक प्लेन ग्रिड और बनाइए जो खाली हो, जिसमें कोई नंबर ना हो, और जहां जहां पर ये नंबर की प्लेसमेंट है उसी के अकॉर्डिंग वो नंबर्स आपके जाने चाहिए। जैसे 3 है, जैसे 30 मार्च में 3 जो है वो आपका लेफ्ट रो में, फर्स्ट रो में, मिडिल में ही आएगा, ठीक है। आप एक लोशो ग्रिड बनाइए, उसमें 3 आ जाएगा, 30 का 0 नहीं आएगा, ठीक है। मार्च का भी 3 आ जाएगा, और इसके बाद 2009, 2 को आप राइट, जो सबसे राइट कॉर्नर है 2 जहां लिखा है उसमें लिखो, और फिर इसके बाद देखेंगे 9 आपका आएगा 2 के साथ, 9 सबसे ऊपर की लाइन में जो 9 नंबर है ऊपर आ जाएगा। देखिएगा, इसमें एक चीज देखना बेटे, जितने भी लोगों का जो बर्थ हो रहा है 1999 के बाद, उनके ग्रिड में 9 नंबर के चांसेस कंपैरेटिवली कम है। यस मैम। आपकी ग्रिड पूरी खाली है। अच्छा देखिएगा, इसमें अब हम क्या करेंगे, 30 को अगर हम लेंगे, एक ही नंबर आ रहा है तो हमारा ड्राइवर नंबर या साइकिक नंबर 3 है, ठीक है, वो हमने लिख दिया, ठीक है। अब उसको दोबारा नहीं लिखेंगे हम। अब पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करिए, 30 मार्च 2009 पूरा टोटल करिए इनको। 336 प्लस 2 8 प्लस 9 17। 17 को आप टोटल कर लेंगे सिंगल डिजिट में तो 8 आ जाएगा, ठीक है। यस मैम। मैम आपकी ग्रिड देखकर मैं ये बता सकती हूँ कि आपके पास अपनी प्रॉपर्टी जरूर बनेगी। अभी तो आपकी एज छोटी, आपकी किसकी, आप ही की है ये चार्ट? यस मैम। वेदिका, आपका एज कितना है? आप तो बहुत छोटे हो, अभी 2009 का बर्थ है आपका।
यस मैम। अपना वीडियो तो दिखाओ, शक्ल तो दिखाओ मुझे। यस मैम। कौन सी क्लास में हो? मैम मैं 8th में हूँ। 8th में हो। एकेडमिक्स में कैसे चल रही हो आप? मैम अच्छा चल रहा है। आजकल लॉकडाउन है, कॉलेज स्कूल स्टार्ट हो गए आपके? मैम ऑनलाइन है। और कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल। रेयान इंटरनेशनल में? पोद्दार। पोद्दार, ओके, बॉम्बे में। इट्स अ वेरी गुड स्कूल, बहुत अच्छा Yes, ये ma'am. स्कूल है। और देखो आपका कैरियर बहुत अच्छा बनेगा, ये मैं बता सकती हूँ आपको, ठीक है। आपके पास अपने, आपके बर्थ के बाद मम्मा पापा का घर बना होगा, उससे पहले नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो बना होगा, अगर है तो आप भी अपना घर बनाएंगे खूब अच्छा सा सुंदर सा, जब आप सेट, क्योंकि कैरियर आपका अच्छा है, पढ़ने में आप अच्छी रहोगी, ठीक है, और इंटेलिजेंट भी हो। लेकिन बहुत सारे नंबर मिसिंग हैं। आप अपने वेदिका और नाम को बैलेंस करेंगे, उसको देखेंगे कि आपके नाम में जो मिसिंग नंबर है उनकी फ्रीक्वेंसी को कैसे ऐड करें, ठीक है। और आपकी, अभी तो आप छोटे हो तो वो अभी बात क्या करूंगी, बाकी आपकी लाइफ ओवरऑल अच्छी रहेगी, ठीक है। मुझे अच्छा लगा, चलो बहुत अच्छी लाइन है, हाँ सीखो इसको, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए हमारे, इसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए। सबसे छोटा बच्चा हमारे ग्रुप में आया है, सभी लोग अपना अपना प्रॉब्लम लेके आते हैं। देखिए बच्चे कितने अच्छे समझदार हैं, प्यारे हैं बहुत। आई फील वेरी हैप्पी कि अच्छा हुआ मेरे साथ ज्वाइन किया। वेदिका, यस अगर मैम। पास होती तो जरूर चॉकलेट खिलाती तुझे मैं। हाँ वेदिका जी, आपका एंजल नंबर 6 है, तो आप एंजल नंबर हाथ में लिख सकते हैं। हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया सर, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। एंजल नंबर 6 है, आप ग्रीन पेन से, जैसे दीदी बोलते हैं, ग्रीन पेन से आप एंजल नंबर को हाथ में लिखिए, लेफ्ट हैंड में लिखिए, इसमें आपको फायदा होगा। सर अभी एक सेकंड सर प्लीज, रेमेडी नहीं करवानी छोटे बच्चे को, आप हमें ऐसे नहीं बता सकते सर, ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। दीदी इसमें छोटे तो बच्चों 12 को साल हम हो गए हैं उम्र। नहीं सर, रेमेडी नहीं करवाते छोटे बच्चों को हम। अच्छा, एंजल नंबर भी नहीं लिख सकते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा सर पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा, आप ऐसे मत करो सर प्लीज। अच्छा ठीक है, ठीक। उसको पढ़ने दो ना, अभी उसकी पढ़ने की उम्र है, अभी इसको पैसा लक्ष्मी कुछ नहीं चाहिए, उसके पेरेंट्स का भाग्य चल रहा है उसके साथ, ठीक है सर। चलिए, और किसी को कोई क्वेरी है लोशो ग्रिड के रिगार्डिंग, कुछ पूछना है? आपको मैंने बता दिया, आपका साइकिक नंबर ये है और आपका, हाँ जी मैम मैं दृष्टि कटियार बोल रही हूँ कानपुर से। मैम वीडियो ऑन करिए प्लीज। मैम वीडियो ऑन है। एक सेकेंड, इसको स्टॉप शेयर करो, कोई नहीं देख रही इसमें, शेयरिंग बंद करो। हाँ बेटा, कहाँ पर हो? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। मैम मैं पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूँ कानपुर से, मुझे भी अपना लोसो ग्रेड जाना था। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 अप्रैल 1993। देखिए 26 अप्रैल 1993। यस मैम। आप क्या कर रहे हो बेटे अभी? मैम पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूँ। अच्छा, प्लीज म्यूट करिए। देखिएगा बेटे, आपको सिर्फ नाम ही सीख, आपका एज ऑलमोस्ट 28 ईयर्स है, अगर आप इसको सीखेंगे। देखिए आपने किसी से नाम बैलेंस करवाया अपना? नहीं मैम। नहीं नाम बैलेंस नहीं करवाया। देखो दृष्टि में वाई नीचे जा रहा है ना, नाम के नीचे अगर ये 8 नंबर पे या किसी और नंबर पे आ रहा होगा तो ये ठीक नहीं है, वाई नीचे जा रहा है, यही तो मैं अभी समझा रही थी आपको। आपको नाम को बैलेंस करवाना चाहिए, वाई नीचे नहीं आना चाहिए। अब आप ये कहोगे कि, एक सेकंड, आप ये कहोगे कि मैं, ये नाम तो मेरे सर्टिफिकेट में है, मैं नाम कैसे चेंज करूं? उसका भी हम रास्ता बताएंगे आपको कि कैसे आपको अपने नाम की फ्रीक्वेंसी को, उसकी वाइब्रेशंस को, उसकी ब्लेसिंग्स को हमें लेना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में देखो बेटा, आप, मैं स्पून फिटिंग नहीं करूंगी बिकॉज यू आर ए रिसर्च स्कॉलर, आप पढ़ रहे हैं ऑलरेडी।
आपको मैंने बताया जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको डेट को ऐड करो और पूरे टोटल करो अपनी डेट ऑफ बर्थ को, तो एक आपका साइकिक नंबर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल आपकी डेट है 26, सभी के लिए बता रही हूँ, 26 में 2 + 6 करेंगे 8 आ गया। तो आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है बेटा, स्ट्रगल है? हाँ है मैम। है ना? तेरे फेस से भी पता चल रहा है, तेरे नाम से भी पता चल रहा है मुझे, नाम में भी दिख रहा है। इसके अलावा देखो, फिर मैं बता रही हूँ आपको, आपका डेस्टिनी नंबर क्या आ रहा है? डेस्टिनी नंबर 7 आ रहा है। डेस्टिनी नंबर 7 आपको रिसर्च की तरफ लेके जाता है। 7 नंबर, 8 नंबर आपको बहुत मेहनत कराएगा, ओवरऑल सक्सेसफुल लाइफ रहेगी आपको। 5 नंबर की ब्लेसिंग्स लो, 5 नंबर ग्रिड में नहीं है, आप 5 नंबर के लिए ब्लेसिंग्स लो, नाम को 5 पे लेकर आओ और सिग्नेचर को आप करवाइए बैलेंस। अगर अपने आप कर सकते हो, नथिंग लाइक इट इज नॉट कंपलसरी। एक मैंने आपको सारा आपको डिटेल में मैंने बताया कि आपको नाम कैसे। मैम जब मैं सिग्नेचर करती हूँ तो वाई की जगह आई यूज करती हूँ। तो अभी नाम में क्यों लिख रहे हो फिर? हाँ मैम, नाम में तो पेरेंट्स ने लिखवा दिया, सर्टिफिकेट में भी हो गया, अब हाई स्कूल इंटर। नहीं तो अभी क्यों आ रहा है फिर? वाई नहीं आना चाहिए ना बेटा। अच्छा ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? टोटल भी आपका नाम का ठीक नहीं आ रहा। टोटल, एक सेकेंड रुको, टोटल भी आपका एनिमी नंबर आ रहा है, टोटल आपका ठीक नहीं आ रहा। आप आई लिखो या वाई लिखो, दोनों से सेम नंबर आ रहा है, विच इज द एंटी नंबर ऑफ योर डेस्टिनी नंबर, सॉरी साइकिक नंबर। हेलो मैडम। साइकिक नंबर का एनिमी नंबर है। हेलो, आप नाम बैलेंस कराओगे, मैं आपको बता दूंगी। प्लीज म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ जी हेलो। सर, बताइए बताइए। हेलो। हाँ जी सर, प्लीज बताइए। हाँ, मैं कोल्हापुर से अमोल उपाध्याय बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर, बताइए। मेरा ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर, ड्राइवर नंबर 5 आता है और कंडक्टर नंबर 8 आता है। और मेरा नाम भी अमोल उपाध्याय है, मेरा नाम भी 5 नंबर आता है और उपाध्याय और अमोल उपाध्याय का टोटल कंडक्टर नंबर 8 आता है। तो नंबर को चेंज करो सर। टोटल नंबर आप जनरली नाम लिखते हैं, टोटल नेम लिखते हैं आप? मैं पहले AV उपाध्याय लिखता था, A.V. लिखता था। सर यही तो बताया, 4 9 9 4 13। सर आप अपना रास्ता खुद ही ब्लॉक कर रहे हो, ब्रेक लगा रहे हो। तो कैसा करना चाहिए? हेलो। हेलो। हो आप? आवाज नहीं आ रही है। म्यूट हो आप? कैसे म्यूट हो रहा है ये बात? पता नहीं कैसे म्यूट हो रहा है, कर दिया मैंने। हाँ तो सर मैं ये कह रही थी कि 500 में आप सिग्नेचर एनालिसिस करवा सकते हैं, 1100 होगा तो आप नेम बैलेंस करवा सकते हैं। और मैं तो आपको ये कहूंगी कि आप डबल, मेरा जो 11,000 का प्राइस था उसमें 2100 का मेरा रिपोर्ट है, लाइफ टाइम का रिपोर्ट आपको न्यूमोलॉजी का मिलेगा, उसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट है 11,000 में। अगर वो आपको नहीं लेना रिपोर्ट तो 11,000 से 2100 वो भी डिडक्ट कर दीजिए। आप अपनी फैमिली का नेम करेक्शन, स्पेलिंग आप सब कुछ सीखो सर। मैं तो पढ़ाने में बिलीव करती हूँ, आप मेरे से जितना पढ़ना चाहो पढ़ लो।
सबको सीख सकते हैं सर आप। इसमें आपको जरूरत क्या है देने की? आप किसी को 500 रुपए भी क्यों दो सर? आपने अपने लिए एक 500 दिया, आपके बच्चे होंगे, फैमिली मेंबर हैं, वाइफ है, आपको सबका नेम करेक्शन करना है तो आप खुद सीखो सर। और उसमें मैं गाइड करती हूँ क्लास में। आपके फैमिली मेंबर्स के चार्ट सारे डिस्कस होते हैं। कोई भी, जितने भी लोग सिखा रहे हैं, कोई नहीं डिस्कस करेगा। वो सोचते हैं कि हमें फीस मिले, हम बहुत प्रोफेशनल हैं, हम बहुत बिजी हैं, हम 2100 लेते हैं एक चार्ट का। ऐसा कुछ नहीं है। आप सीखो सर, आप अपना भी चार्ट का। और मेरे कोर्स में सर आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा। ऑनलाइन क्लासेस है 14 डेज की, इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी दूंगी सर, और उसके बाद कंटेंट भी दूंगी, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सपोज रिटायरमेंट हो जाता है, उसके बाद आप इसको एज ए प्रोफेशन लेना चाहें वो भी कर सकते हैं। और उसमें क्या है कि अगर आप ये सोचेंगे कि जैसे बहुत सारे लोगों का ऐसा माइंडसेट है, कोई अरविंद सूद के उसको देखते हैं न्यूमरोलॉजी का, या कोई नहीं देख, अच्छी बात है देखना, इंटरेस्ट की बात है बेसिकली न्यूमरोलॉजी का। तो अगर आप किसी का भी देखते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि आपको फुल नॉलेज मिल जाएगी, उससे नहीं मिलेगी। आप ड्राइवर कंडक्टर निकाल लेंगे तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। एंजल नंबर निकाल लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो एंटी नंबर निकल आया तो वहीं नुकसान कर जाएगा वहां पे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हिडन होती हैं, जो हम कोर्स में सब सिखाते हैं सर। अगर सीखना चाहें तो आप मोस्ट वेलकम, आप जुड़ सकते हैं। और सर कोर्स करने के बाद 3 मंथ तक, मंथ में एक क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। उसमें मैं आपसे पूछूंगी कितना प्रेडिक्शन कर पाए और कहाँ प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहे, तो वो प्रेडिक्शन में हेल्प करूंगी कि कैसे प्रेडिक्ट करना है। इट इज वेरी यूजफुल। अभी एक लेडी है, उन्होंने ज्वाइन किया है अभी फर्स्ट को ही। अब उनकी बच्ची मैरिजेबल एज की है, उनका नेफ्यू है, उन्होंने मेरे को चार्ट दिया नेफ्यू का चार्ट देखते ही मैंने उनको बता दिया कि बेटे इनकी शादी जब करोगे तो बहुत संभल के करना। अभी लास्ट बैच में एक मेरे से पढ़ के गए हैं, उनका मैंने पूछा मैरिज कैसी है, प्रॉब्लम तो नहीं चल रही कहीं? कह रहे हाँ मैम डाइवोर्स चल रहा है, डाइवोर्स का केस चल रहा है। तो ये सब चीजें हमें पता चल जाती हैं। कुछ नंबर्स इतना हमारे लिए खराब काम कर जाते हैं, हर एक नंबर की ब्लेसिंग चाहिए होती है लेकिन सही मायने में। तो वो सब चीजें इसी के अंदर आपको कोर्स के अंदर ही मिलेंगी। लेकिन मैं अपनी तरफ से जो कर सकती हूँ, मैंने आपको अपनी तरफ से जो मैंने बताया आपको, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ आपकी स्मूथ चल रही है, कंफर्टेबल है, तो मेरा आज जो था पावर ऑफ सिग्नेचर जो टॉपिक था, उसमें मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि मैं आपको बताऊं आप अपने सिग्नेचर को खुद अपने पास से कर पाए। स्टिल यू फील कि हाँ भाई मुझे दिक्कत हो रही है या मेरी लाइफ में ग्रोथ होती है, तब आप मेरे पास आओ, वरना अगर आप अपने आप से कर सकते हैं सिग्नेचर को खुद बैलेंस करना सीखिए सर। और अगर आप करते हैं तो सब चीजें चल रही है कोर्स में। और उसमें भी मैं आपको एक फेवर और देना चाहूँ, इसमें एक चीज और देना चाहूंगी सर मैं आपको, कि आप जो भी पेमेंट है आप उसको पार्शियल पेमेंट करो, 2 पेमेंट्स में करिए, मेरे को इकट्ठा मत दीजिए। आप अपने कंफर्ट जोन से 2 पेमेंट्स में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर करना चाहें तो करें, क्योंकि मेरे को पढ़ाने का बहुत शौक है और आप प्रेडिक्शन कर पाएंगे। और जब आप मेरे को प्रेडिक्शन करके देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी भी कोर्स में प्रेडिक्शन करना कोई नहीं सिखाता, न्यूमरोलॉजी हर कोई सिखा देगा आपको, लेकिन हाउ टू प्रेडिक्ट आप देखिएगा। जैसे मैंने अभी क्लास में आपसे पूछा, ट्रम्प के जो सिग्नेचर थे, 2-3 लोगों ने आंसर दिया, बहुत अच्छा आंसर दिया, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि एटलीस्ट चलो मेरे साथ आप इंटरेक्टिव रहे। और आपकी अपनी जजमेंट है, आपका अपना थॉट प्रोसेस है, आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप उस आंसर्स को निकाल लेंगे। और आप सब एक्सपीरियंस्ड हैं और काफी लोग मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल भी है, ऐसा नहीं है। हर एक का अपना अपना सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए इसी के साथ एंड करते हैं, नेक्स्ट संडे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। नीलिमा मैम आए हुए हैं शायद, नीलिमा मैम लास्ट चले गए। अच्छा, उनके बच्चे की तबीयत काफी खराब थी, वो मेरे पास आई थी, मैं उनसे बात करूंगी उनसे। ठीक है सर। ज्योति जी कुछ पूछना आपको? ज्योति वही हाँ बेटा, जे में जैसे लूप बना के बड़ा सा लूप बनाती हूँ, उसके बाद JYOTI ही लिखती हूँ और एक लाइन खींचती हूँ नीचे। तो ये तो उसको आप देखो, मैंने जो बताया है ना, उसको आप सीखोगे तो आप कर पाओगे, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में नए टॉपिक के साथ।
और कुछ नई जानकारी के साथ मिलेंगे आपसे। आप जितना सीख सकते हैं सीखिएगा। दीदी थैंक यू दीदी, नमस्ते दीदी। ओके, नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार। थैंक यू आप सबका आने के लिए। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिए आप। हेलो हाँ जी मैम। मैम ये लास्ट जैसे आपके हमारे ग्रेड में 916 से मैम प्लीज पर्सनल क्वेश्चन नहीं ले सकती ना, क्योंकि सभी के हैं मैम, प्लीज आप समझो इस बात को, है ना। आपको जो सीखना है सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वेबिनार में मिलते हैं। आप मेरे से फोन पे बात कर लो, आप फोन पे बात कर लेना, कोई क्वेरी है तो उसको कर देंगे सॉल्व, ठीक है बेटे। ओके ज्योति। श्योर थैंक यू। हाँ बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके मैम, आपका नाम क्या है मैम? 1+6। आप अनम्यूट करिए मैम। हाँ जी मैम, आप अनम्यूट करिए मैम, अभी भी म्यूट है आपका। हाँ जी मैम। हाँ आ रहा है मैम? हाँ जी बताइए आपका नाम मैम। हाँ जी मैम। हाँ, सीमा माररिया फ्रॉम राजकोट। ओके, आपका बहुत ही स्माइलिंग फेस था, मैं अपने आप से अट्रैक्ट हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैम से बात की जाए। थैंक यू वेरी मैम मच। आपको क्लैरिटी हुई सिग्नेचर के बारे में? ओके सिग्नेचर का अच्छा लगा आपको? हाँ, या आई एम इंटरेस्टेड। ओके, तो आप मेरे से बात करिएगा फोन पे, हम बात करेंगे। मैं आपका श्योर ओके मैम। ओके मैम, बाय मैम। हाँ जी सीमा जी। मीट यू। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी सीमा जी, आप कुछ पूछ रहे थे ना? हाँ जी। मैम ये क्या वो आपने डबल लाइन का बताया था कि हाँ उसको चेंज कर दो ना, आप सिंगल लाइन पे ले आओ उसको। आप अपना सपोर्ट सिस्टम मत करो, डबल लाइन की जगह सिंगल लाइन ले लो आप, ठीक है। ओके मैम, और पूरा सिग्नेचर कर सकते हैं? हाँ वो जो मैंने आपको बताया था वो आपने समझा है ना? हाँ कर सकते हैं आप, ठीक है। ओके सुचिता मैम। I wanted to know, hello ma'am. हाँ जी मैम नमस्कार। I wanted to know what is the angel number. I joined late, so what is the angel number and the NAV number? हाँ जी, एंजल नंबर आपको मैंने बताया था कि एंजल नंबर जो है आपको जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर आएगा, जैसे मान लीजिए 2006, तो 2006 में 2 + 6 कर दीजिए, 8 आ गया, ठीक है। आप उसको निकालने के लिए हम उसमें 2 फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं, वो हम कोर्स के पार्ट में लेते हैं उसको, और उससे हम वो हमारे हिडन फैक्ट्स हैं उसको लेते हैं। और अगर आप हुआ नंबर निकाल भी लेंगे तो काफी लोग आपको यूट्यूब पे भी सिखा देंगे हुआ नंबर कैसे निकालते हैं, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है, दिस इज अगेन अ इम्पोर्टेंट इशू। और अप्लाई करना है कब करना है, और वो आपके ड्राइवर कंडक्टर का एंट्री नंबर है कैसा है, वो भी हमें देखना पड़ता है। अगर आप फाइंड आउट कर भी लेंगे तो उसको अप्लाई करने का मेन वो आता है उसमें, कि उसको अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि इसमें एंटी नंबर होता है ना मैम। आप देखिए, बिलीव करिएगा, 4 और 8 नंबर वाला अगर एंटी नंबर है, अगर एंटी नंबर की मैरिज हो जाए आप में, तो आप 101% डाइवर्ट समझिएगा। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों सेपरेशन है ही है। और ये इतना इजी है एस्ट्रोलॉजी में, आप सोचते रह जाएंगे। आपको अगर अच्छा कोई एस्ट्रोलॉजर होंगे, ही विल टेक टाइम, 5-6 चार्ट हमें डिस्कस करने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी से भी मैच मेकिंग करती हूँ, लेकिन न्यूमरोलॉजी में इतना आसान है मैम, आप देखते ही बता सकते हैं कि इस नंबर से मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वो बात पहले शुरू होने से पहले ही आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो जाती है। और बच्चे की अगर एजुकेशन की बात करें मैम हम, कि हमारे बच्चे को देखिए, बहुत सारे, मैं खुद कैरियर काउंसलिंग करती हूँ स्टूडेंट्स की, बिकॉज आई एम पीजीटी इकोनॉमिक्स, और 21 ईयर से मैं दिल्ली में ही इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को। तो मैम कैरियर काउंसलिंग भी मेरा टॉपिक रहता था, बच्चों के लिए वर्कशॉप्स करती हूँ मैं। तो आप देखिएगा स्टूडेंट्स इतना कंफ्यूज होते हैं। आप बोले पेरेंट्स का प्रेशर है कि डॉक्टर बनना है, साइंस लो, बच्चा लेना नहीं चाहता है, बच्चे की ग्रिड में है ही नहीं। अब एक बच्चा इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, उसको इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रही क्योंकि वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है। अब उसके पेरेंट्स मेरे पास आए कि मैम क्या करें, मैंने उसका ग्रिड देखा, मैंने बोला इसके पास ग्रिड में पूरे नंबर है स्पोर्ट्समैन के, स्पोर्ट्समैनशिप के पूरे नंबर है, इसको स्पोर्ट्स में जाने दो। पेरेंट्स की टेंशन खत्म हो गई, बच्चा भी खुश हो गया। आप उस बच्चे के अंदर टैलेंट ही नहीं है साइंस पढ़ने का या कॉमर्स का, तो वो क्या करेगा पढ़ के?
उसको जाना ही स्पोर्ट्स में, तो हम उसको ऐसी लाइन सजेस्ट करते हैं कि जो हमारे ग्रिड में नंबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। तो उससे बच्चे का अगर आपका कैरियर सेट करना है, आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने ग्रिड को खुद देखो, मेरे से क्लास में डिस्कस करो, कोई इशू नहीं है। देखिए पेरेंट्स हैं तो हमें सबसे ज्यादा तो अपने बच्चों की चिंता होती है। जो माँ होगी उसको अपने बच्चे की चिंता है, बेटी है तो उसकी चिंता है, और बेटा है तो उसकी चिंता है। तो हमें उनका कैरियर अगर सेट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट कि हम उसका कैरियर क्या सेलेक्ट करें, जिसमें वो भी खुश रहे, हम भी खुश रहे, और अपनी लाइफ को वो, पैसा ही सब चीज नहीं है। और अगर पैसा नहीं भी है उस लाइन में, तो हम बताएंगे कि पैसा कैसे आ सकता है। अब किसी बच्चे को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, ठीक है, लेकिन उसके ग्रिड में नंबर नहीं है म्यूजिक का, तो सीखना फिर उसका कैरियर तो फिर बेकार है, गुमनामी में खो जाएगा। बहुत सिंगर्स घूम रहे हैं, जब तक until unless it is supported by numbers हम कुछ कर ही नहीं सकते मैम। सब डेस्टिनी का खेल है। अब देखिए आज जो मैं आपके सामने हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि मैं कभी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी करूंगी। मैं तो अपना प्रोफेशन टीचिंग का इतने साल से कर रही हूँ, बट मेरे ग्रिड में था ओवर ए पीरियड ऑफ 10 years इंटरेस्ट डेवलप होते होते मेरे को बोल दिया था कि आप एस्ट्रोलॉजर बनोगे, क्योंकि वो इंटरेस्ट था। अब वो इंटरेस्ट मेरे को उस मुकाम पर लेकर आया है। और देखिएगा एक चीज और बताऊं मजे की, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर आपकी ग्रिड में, आपकी अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखूं, शनि की या केतु की महादशा या अंतरदशा होगी, तब आप मेरे से कनेक्ट हुए हैं। या आपके ड्राइवर या कंडक्टर या पर्सनल ईयर में कहीं 7 नंबर आया तो आप मेरे से कनेक्ट हुए हैं। और ये 101% बिल्कुल ठीक बात है। जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनका ग्रिड चेक करती हूँ तो कहीं ना कहीं 3 नंबर भी आता है गुरु का, वो कनेक्टिविटी भी आती है। तो इसीलिए हम इतनी बड़ी दुनिया में, देखिए जूम से हम जो कनेक्ट हुए हैं, कौन सी ऐसी शक्ति है जो हम लोगों को मिला रही है। आप ये देखिए कौन सी ऐसी एनर्जी है कि हम आपस में बातचीत कर पा रहे हैं। तो ये उस ईश्वर की ब्लेसिंग्स है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। बट ये अच्छी साइंस है, इतना मुझे पता है कि आप करेंगे तो बहुत कुछ आप इसको। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके सुचिता जी, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं आज का वेबिनार। नेक्स्ट वेबिनार में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे मैम। तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद, नमस्कार। हो सके तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, इट्स योर विश। यस श्योर मैम। ओके, नमस्कार जी, थैंक यू सर, नमस्कार सुशील जी, नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। आप बड़े हैं और मैं आपका आभारी रहूंगी कि आप आते हैं वेबिनार में और बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। आप आइए सर, जुड़ जाइए। आप इसको प्रोफेशनली कर पाएंगे। आप मेरे से बात करिएगा, जो हो पाएगा हम करेंगे। आप बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे को आपका आशीर्वाद चाहिए। आप आ जाइए, आप जुड़िए और आप खुद करिए सर। ठीक है, ठीक है सर, नमस्कार सर, नमस्कार, धन्यवाद सर। મજા આવી, બહુ સરસ શીખડાવે દીદી। ये देखो, सिर्फ ये मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का है।